ये तस्वीर उत्तराखंड की वो दर्दनाक हकीकत है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। जंगल की ढलान पर घंटों तक अकेली पड़ी रही ये महिला दर्द में, खामोशी में उम्मीद का इंतजार करती हुई। भालू के हमले की एक और घटना है, न पहली और न शायद आखिरी। सवाल सिर्फ इतना है कि अगली बार ऐसी तस्वीर में चेहरा किसका होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। ये उत्तराखंड नहीं, ये युद्ध क्षेत्र है। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ भालू, गुलदार, जंगली सुअर और बीच में फंसी है पहाड़ की औरतें जो सुबह घास काटने निकलती है और शाम तक ये भी पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या नहीं। पौड़ी गढ़वाल, पोखरी विकास खंड, पाओ गांव। बुधवार 19 नवंबर 2025 सुबह का वक्त रामेश्वरी देवी उम्र 42 साल घर से निकलती है। हाथ में दराती, कंधे पर रस्सी, सिर पर दुपट्टा, बस यही हथियार है उनके पास। जंगल सिर्फ 500 मीटर दूर है। रोज का रास्ता। दोपहर गुजर जाती है, शाम हो जाती है, रामेश्वरी नहीं लौटती। गांव में खामोशी, फिर चीखे। रामेश्वरी कहाँ है? रस्सी मिली, दराती मिली, दुपट्टा मिला और खून के छींटे। लोग समझ गए भालू ले गया। रात हो गई, ठंड -8 डिग्री, तलाशी बंद। हर घर में एक ही बात, अब तो चली गई। अगली सुबह बेटा अजय फिर जंगल की ओर दौड़ा, पुकारता रहा, माँ माँ। दूर से कमजोर आवाज आई, बेटा। गजे डोंगरा तोक खाई के किनारे एक पेड़ से लटकी हुई रामेश्वरी, चेहरा नोचा हुआ, होंठ फटे हुए, आंखों के नीचे गहरे पंजों के निशान। रात भर खाई में अटकी रही, हिली भी नहीं क्योंकि भालू लौट सकता था। बोली, मैं चीखी भी नहीं, डर था वो फिर आ जाएगा। ये औरत मरी नहीं, मौत को मात दी आई। लेकिन रामेश्वरी अकेली नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जो आज उत्तराखंड के पहाड़ों में जी रही है। पौड़ी जिले में 2025 में अब तक भालू ने 71 हमले किए। 7 लोग मारे गए, 12 लोग अस्पताल में, 53 मवेशी मारे गए। सिर्फ पैठानी रेंज में 40। थली सैण, कलजी खाल, खिरसू, बीरो खाल, हर तरफ खौफ। लोग कह रहे हैं अब दिन में भी घर से निकलना मुश्किल है। 17 नवंबर को बीरोखाल के जिवई गांव में लक्ष्मी देवी घास काट रही थी। झाड़ियों से भालू निकला, दाहिनी आंख फोड़ दी, सिर पर पंजे मारे। महिलाओं ने शोर मचाया तो भालू भागा, नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं बचती। और फिर 20 नवंबर की शाम खिरसू ब्लॉक कोटी गांव गिन्नी देवी सिर्फ 300 मीटर दूर खेत में घास काट रही थी। गुलदार ने झपट्टा मारा, मौके पर मौत। शव को भी नहीं छोड़ा, घसीट कर ले गया। अब गांव में मातम है और सन्नाटा। ये आंकड़े नहीं, ये जिंदगियों के टुकड़े हैं। पिछले 40 सालों में उत्तराखंड में भालू ने 1972 लोगों पर हमला किया। 68 की मौत, 2022 में 57 घायल, 2024 में 65 घायल, 3 मौतें। 2025 में अभी साल खत्म भी नहीं हुआ कि 71 घायल, 8 मौतें हो चुकी हैं। और ये सिर्फ भालू की बात है। गुलदार, बाघ, जंगली सुअर अलग से। सवाल ये है, भालू अचानक हैवान क्यों बन गया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य कुमार बताते हैं, जलवायु परिवर्तन ने भालू की शीत निद्रा छीन ली है। पहले नवंबर दिसंबर में भालू गुफाओं में सो जाते थे। अब बर्फ कम पड़ती है, ठंड कम है, भूख ज्यादा है। जंगल में बेरी, काफल, भमोरा खत्म हो गए। भालू कचरे के ढेर पर पहुंच जाता है। गांव के बाहर मवेशी मिलते हैं और फिर इंसान। वन्य जीव विशेषज्ञ यादवेंद्र देव झाला कहते हैं, भारत में पहली बार किसी भालू को देखते ही गोली मारो का आदेश जारी हुआ है। यह अपने आप में खतरनाक संकेत है। भालू की आबादी बढ़ रही है, जंगल सिकुड़ रहे हैं, टकराव बढ़ना स्वाभाविक है। पैठानी रेंज में कैमरा ट्रैप में एक नहीं 4-5 भालू दिख रहे हैं, सब एक ही इलाके में। सर्दियों से पहले वसा जमा करने की होड़ और बीच में आ जाती है हमारी माँ बहनें घास, चारा, लकड़ी लेने। भालू को लगता है उसका खाना कोई छीन रहा है, फिर होता है हमला। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला चीख चीख कर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बंदर, सुअर, भालू पकड़ पकड़ कर हमारे जंगलों में छोड़े जा रहे हैं। हमारे पहाड़ ओवरलोड हो गए हैं, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये पर्यावरण का नहीं, राजनीति का खेल है। सुनिए क्या कह रहे हैं लखपत बुटोला। जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में पर्वतीय अंचलों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे लगातार पहाड़ों में, चाहे सुअर हो, चाहे बंदर हो, चाहे भालू हो, चाहे बाघ हो, इनका आतंक चरम पे है। और इसका मुख्य कारण जो है वो कारण है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी और उत्तराखंड की धामी सरकार, ये प्लेन्स में जो बंदर, जो सुअर, जो भालू और जंगली जानवर जो भी वहां पे है उनको पकड़ के पहाड़ों में छोड़े। और पहाड़ों में छोड़ने की वजह से उनका आतंक
इतना चरम पे है पहाड़ों में कि वो पहाड़ों में आम इंसान से भी नहीं डर रहे। ये वो जानवर हैं जो पहले मैदानी क्षेत्रों में रह चुके हैं और इसकी वजह से वो यहाँ पर जो जनमानस को देख के जो डर लगता था, पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को देख के जंगली जानवर भाग जाते थे, वो भागने के बजाय उन लोगों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं। उनको कई जगह तो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। हर सुबह एक माँ अपने बच्चों से कहती है जंगल मत जाना, भालू खा जाएगा। वहाँ बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं, वहाँ खेत सड़ रहे हैं क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर रहा जाने की। वहाँ औरतें दराती लेकर निकलती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आज जिंदा लौट सके। वन विभाग कहता है हम कोशिश कर रहे हैं, टीमें हैं, पिंजरे हैं, ट्रैंक्विलाइज गन है, लेकिन भालू को पकड़ने की डेडलाइन 14 नवंबर थी, आज 21 नवंबर हो गए। भालू अभी भी घूम रहा है। लोग पूछ रहे हैं कब तक और खून बहेगा, कब तक और रामेश्वरी खाई में लटकेगी, कब तक और गिनी देवी गुलदार का निवाला बनेगी। ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरी मानवता की लड़ाई है। जब आप जंगल छीन लेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? जब हम उनकी शीत निद्रा छीन लेंगे तो वो भूखे नहीं मरेंगे, हमें मारेंगे। आज रामेश्वरी जिंदा है, एम्स ऋषिकेश में भर्ती है, उनके चेहरे पर पंजों के निशान है, लेकिन आंखों में जिंदगी है। उन्होंने मौत को मात दी, अब बारी हमारी है उनकी जिंदगी बचाने की, उत्तराखंड बचाने की। ये वीडियो कोई आम न्यूज नहीं है, ये एक चीख है हर उस माँ की, हर उस बहन की, हर उस बेटी की चीख जो आज भी जंगल की राह देख रही है। अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए, अगर आपका खून खौल रहा है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को शेयर करें हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक वॉल पर, हर ट्विटर हैंडल पर, ताकि दिल्ली तक, देहरादून तक ये आवाज पहुंचे कि अब बहुत हुआ। अब एक भी रामेश्वरी को खाई में नहीं छोड़ सकते, अब एक भी गिनी देवी को गुलदार का निवाला नहीं बनने देंगे। अब पहाड़ की औरत को दराती से नहीं, सुरक्षा से जीने का हक चाहिए। अगर आप इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो अभी लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि खून रुकना चाहिए तो अभी शेयर करें। कमेंट में लिखें बचाओ उत्तराखंड, बचाओ पहाड़ की औरत को, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और सलाम उस रामेश्वरी देवी को जिसने भालू से लड़कर पूरी दुनिया को बता दिया पहाड़ की औरत मरती नहीं, लड़ती है। अब बारी आपकी है, उठिए, आवाज उठाइए, नहीं तो कल आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी भी जंगल जाएगी और शायद लौट कर ना आए।